गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 1। द एम our aim is that to determine resistance per unit length of a given wire by plotting a graph of potential difference versus current. So this is our aim. So this our aim is basically depend on Ohm's law. I think you know Ohm's law. So we can say it is a V proportional to I. That is our Ohm's. V proportional to I. So we can say that we can remove the proportional equal to. So we can take the one constant term हम एक लेते हैं. So we can say that V is equal to R I. That is a constant term resistance. अब हम R को फॉर्मूला बनाते हैं. That is R is equal to voltage upon current. और ये हम मेजर करेंगे ohms में. That is उसका SI में. So that is a basically depend ohms law पे. So our अपार्टमेंट रिक्वायरमेंट की बात करें तो हमारे पास बैटरी एलिमेटर है जो बेसिकली हम 11th में हमने देखा है. सेकेंडली है वोल्ट मीटर है, मिलीमीटर है, रियोस्टर है, की है, कनेक्टिंग वायर है एंड अननोन रेजिस्टेंस. बट ये स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा रेजिस्टर हमें लेना है ये भी मेंशन किया हुआ है. सेकेंडली बात करें तो हमारे पास जो फिक्स है वोल्ट मीटर हम लेंगे तो 0 to 5 वोल्ट का में, अदरवाइज 0 to 3 वोल्ट का भी ले सकते हैं, 0 to 2 वोल्ट का ले सकते हैं. बट बैटरी एलिमेटर जो है मीन्स मिलीमीटर में तो वो हमें लेना है मीन्स 0 to 500 मिलीमीटर, तभी हमें उसका रेंज मिलेगा. राइट. सो नाउ अवर ऑब्जर्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से रेंज ऑफ ए मीटर. तो बेसिकली मैं आपको शो कर रहा हूँ, मेरे पास ए मीटर है, ये आपको दिख रहा होगा वहां से. तो ये जो मेरे पास ए मीटर है मिलीमीटर वो 0 से 6 मिलीमीटर का है. राइट. बट हियर यहाँ पर हमें कितना चाहिए 0 to 500, जो हम प्रैक्टिकल अभी दिखाऊंगा मैं आपको तो आपको शो करूंगा. 0 to 500 चाहिए तो हम यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे. सो रेंज ऑफ ए मीटर यहाँ पर हम मेजर करेंगे 0 to 500. प्रैक्टिकल मेन्यू में आप चेक करो तो आपको ये मिल जाएगा. सो 0 to 500 मिलीमीटर. नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट लिस्ट काउंट ऑफ द एमीटर. व्हाट इज द लिस्ट काउंट? लिस्ट काउंट मींस कितने मिलीमीटर स्मॉलेस्ट टर्म हम मेजर कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मेथड है. आप ये मिलीमीटर मेरे पास देख सकते हो, आपको पता चलेगा. तो यहां से 0 to 1 है. राइट. तो सेम अगर हम 0 to 500 मिलीमीटर लेते हैं तो यहां पर 0 और यहां पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा. क्लियर. सो वी कैन से यहां पर हम लिख सकते हैं लिस्ट काउंट ऑफ मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. वी कैन से दैट इट इज अ रेंज ऑफ ए मीटर भी ले सकते हो, टोटल रेंज भी आप ले सकते हो, अदर टोटल नंबर भी ले सकते हो. सेकंड 1 यूनिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ दी 1 यूनिट. मीन्स ये 1 यूनिट जो है वो मेजरमेंट करेंगे. देन नंबर ऑफ द डिवीजन ऑफ द 1 यूनिट. सो यहाँ पर 1 है, समझो यहाँ पर 100 है. सो वी कैन से दैट 100 डिवाइड बाय 10. Right. So this cancel 10 millimeter. तो ये आपका कितना? That is the list count of the millimeter. यहाँ पर जो रेंज है वो 6 है, लेकिन हमें जो लेना है 0 to 500, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ that is 100 by 10. So we can 10 millimeter. तो हमारा लिस्ट काउंट जो है that is 10 millimeter. Clear? Okay. Now second we can say that same the range of the voltmeter. मैं आपको शो कर रहा हूँ. यहाँ पर जो मेरे पास वोल्ट मीटर है वो 0 to 10 है, 0 to 10 वोल्ट शो कर रहा है. बट इन ओम्स लॉ हमें कितना चाहिए 0 to 3, अदरवाइज 0 to 2. तो हम जो यहाँ पर प्रैक्टिकल करने वाले हैं जो वोल्ट मीटर है वो 0 to
2 है, यानी कि हम यहाँ मेजर करें 0 वोल्ट टू 2 वोल्ट। क्लियर? सेम लिस्ट काउंट में फाइंड करना है, तो लिस्ट काउंट के लिए टोटल नंबर पे लिख सकते हो, अदरवाइज 1 यूनिट भी आप लिख, दोनों में अगर आपको, तो लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर is equal to that is a 1 unit of voltmeter upon number of division, means यहाँ पर हम 1 की बात करें तो 0.5 आएगा और डिवाइड बाय 10, ऑब्वियसली इसके नीचे 10 होगा, तो आपका लिस्ट काउंट है 0.05 वोल्ट, राइट। 0 to 2 तो यहाँ पर कितना मिला आपको 0.05 वोल्ट, ये आपका क्या होगा, दैट इज द लिस्ट काउंट ऑफ द वोल्ट जो हम यूज करने वाले हैं वो। क्लियर? नाउ फॉर लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल, आपको मैं शो कर रहा हूँ, हमारी मीटर स्केल है, तो कोई भी जीरो ले सकते हो, यहाँ से 0 से लेके 100 तक है मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमें मेजर करना है लास्ट में कितने तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली मीटर में दिया है, तो लिस्ट काउंट इसका क्या होगा, अगर सेंटीमीटर में 0.1 है, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001, राइट, दैट इज लिस्ट काउंट ऑफ द लाइन। ओके, नाउ वी हैव फाइंड अबाउट हियर, आप देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है डियर। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हमने मेजरमेंट किया हुआ है, और उसकी जो लेंथ है वो हमने फिक्स मेजरमेंट किए, वो है 107। क्लियर? ओके, now this is our observation point. now we can start the practical, किस तरह हम स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना जरूरी है, दैट इज द सर्किट डायग्राम। लुक एट द सर्किट डायग्राम। मैंने यहाँ पर बैटरी एलिमेंटर को ज्वाइन किया है, बैटरी एलिमेंटर का पॉजिटिव टर्मिनल है वो सीधा मिली एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा, और मिली एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव में जाएगा और एक अननोन रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? सेम थिंग है यहाँ पर मिली एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव वोल्ट मीटर का नेगेटिव है, सीधा रियोस्टेट पे वो अटैच होगा, और ये वोल्ट मीटर के पैरेलल में हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे। सेम यहाँ पर हम रेजिस्टर बॉक्स को कनेक्ट किया है की पे, और की का सीधा कनेक्शन होगा बैटरी एलिमेंटर पे, राइट। अब सर्किट कनेक्शन हम स्टार्ट करने के बाद सीधा ऑब्जर्वेशन पे आएंगे। तो ऑब्जर्वेशन टेबल देखो तो सीरियल नंबर हमारे पास है, अप्लाइड द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर वोल्ट मीटर मींस वोल्टेज देखें जितना हमारे पास वोल्ट आता है। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर एमीटर, यानी कि ये मिली एमीटर में उसको मैं कन्वर्ट करना है एमीटर में, यानी कि माइनस हो जाएगा। देन हमने जो लिखा है R इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट, राइट, यानी R इज इक्वल टू V by I, दैट इज आवर ओम्स लॉ। नाउ वी कैन स्टार्ट मूव द प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं किस तरह हमें ऑब्जर्वेशन लेना है। ओके, नाउ स्टार्टिंग पॉइंट, okay, look at the instrument, this is a battery एलिमेंटर, ये जो हमारा है मिली एमीटर है, दिस इज अ वोल्ट मीटर एंड दिस इज अ रियोस्टेट। एंड नाउ ये जो बॉक्स आपको मैं शो कर रहा हूँ वो है आपका अननोन रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो जस्ट लाइक अ वायर, जो वायर है वी शेप में आपको पूरा दिखा है, जो उसकी लेंथ है मैंने मेज़र किया हुआ है, दैट इज़ अ 107 मीटर, राइट। और वो मेज़रमेंट ये जो स्केल और थ्रेड्स आप कर सकते हो। ओके, नाउ बैटरी एलिमेंटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सीधा हमने ज्वाइन किया है, दैट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द मिली एमीटर। मिली एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो सीधा हमने ज्वाइन किया है अननोन रेजिस्टेंस का एक जो पॉजिटिव टर्मिनल है वोल्ट मीटर पे, राइट। सेम वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल वो सीधा हमने रियोस्टेट बॉक्स, दोनों कॉम्बिनेशन करके सीधा हमने रियोस्टेट बॉक्स पे ज्वाइन किया है, और ये जो पूरा है अननोन रेजिस्टर पे है, और रियोस्टेट बॉक्स का जो डाउनवर्ड का जो पोर्शन है वो हमने ज्वाइन किया है नेगेटिव। दोनों के बीच में हम की ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी हमारे पास जो बैटरी एलिमेंटर है, ये जो स्विच है वो की का काम करेगी, अगर हम उसे ऑन करें तो ऑन हो जाएगा और एक क्लोज करें तो क्लोज हो जाएगा, राइट। क्लियर?
Now look at the circuit diagram, same, that is a battery emitter, milliammeter, voltmeter, unknown resistance, and that is a rheostat box and key. This is our circuit diagram. Same, we have joined this practical. Clear? Now we have to start our first reading. Start. फर्स्ट रीडिंग हमने जो बैटरी एलिमेंटर का जो पोर्शन है 2 वोल्ट पे फिक्स किया हुआ है. तो सबसे पहले जो रियोस्टेट है वो हम 0 पे रखते हैं. तो मिलीमीटर का देखो तो भी आपको 0 पे मिलेगा, वोल्ट मीटर देखो तो भी आपको 0 पोर्शन मिलेगा. नाउ तो फर्स्ट रीडिंग इन अवर ऑब्जर्वेशन टेबल 0, वोल्ट मीटर और मिलीमीटर इज 0 एंड I इज इक्वल टू आई डैश मल्टीप्लाई 10⁻⁴. हमने ए मीटर में कन्वर्ट, वो भी 0 है, मीन्स R इज वी बाई इज इक्वल टू 0. नाउ मूव द रियोस्टेट, हम थोड़ा मूव करेंगे इसे तो हमें रीडिंग मिलेगा. तो आप देख सकते हो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो समथिंग 2 पे है, राइट. और ये देख सको तो आप समथिंग जस्ट लाइक 65 के आजू बाजू थोड़ा आपको मूवमेंट दिखाएगा. आप ये रियोस्टेट को थोड़ा मूवमेंट करते रहो तो आपको रीडिंग मिलता रहेगा, राइट. सो लुक एट दिस रीडिंग एंड दिस रीडिंग. तो नियर बाय हमारा जो फर्स्ट रीडिंग है समथिंग 0.25 वोल्ट मीटर है, राइट. और यहाँ पर देखो तो 65 पे आया मिलीमीटर, यानी कि उसको मिली एमीटर में कन्वर्ट करें तो 65 इंटू 10⁻⁻3. अब कैलकुलेशन आर वी बाई आर करोगे तो नियर बाय कैलकुलेशन में आपको मिलेगा 3.8, राइट. सेम रियोस्टेट को हमें मूवमेंट करता रहना है. देन ऑब्जर्व द वोल्ट मीटर and millimeter, then write the table. So now our third reading is 0.50 पे ले जाओ आप वोल्ट मीटर को. So आपको यहाँ पर मिलीमीटर का रीडिंग मिलेगा नियर बाय 130, राइट. सो सेम 130 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3. अगर इसका रेशियो ले तो हमें सेम 3.8 नियर बाय मिलेगा, राइट. ऐसे मूवमेंट करते जाएंगे तो 0.75 पे जाओ आप तो वहाँ पे 190 रीडिंग आपको मिलेगा. सेम 190 है तो 190 मल्टीप्लाई 10⁻³ नियर बाय 3.9, राइट. नाउ लास्ट 1.0 पे आप ले लो वोल्ट मीटर को. सो आपको 250 नियर बाय, देन 250 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीन्स 4.0 मिलेगा. Now what is our calculation? So first our that is R1, R2, R3. So you have find the average. Average is equal to R, that means R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5 डिवाइड बाई 5. हमारे पास यहाँ 5 रीडिंग है, 0 है, 3.8 है, प्लस 3.8 प्लस 3.9 प्लस 4.0 डिवाइड बाई 5. तो अप्रोक्सीमेटली आपको 3.5 ओम्स मिलेगा, राइट. नाउ यू हैव फाइंड अबाउट द रेजिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ ऑफ द गिवन वायर. तो रेजिस्टिविटी हम फाइंड करते हैं. तो रेजिस्टिव फॉर्मूला है R बाई L. क्लियर. तो हमारे पास R कितना मिला यहाँ पर 3.8 ओम्स अपॉन लेंथ जो मैंने बताया था आपको 0.7. अगर इसको कैलकुलेशन करते हो तो नियर बाय, ये फिक्स नहीं किया, नियर बाय 0.33 ओम्स पर मीटर आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा. ये आप चेक करना, दैट इज नॉट परफेक्ट. इस तरह का आपको ऑब्जर्वेशन मिल सकता है. क्लियर. सो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में पता चल गया होगा. थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट.